हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरी अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जा कर के मेरे चैनल पे मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉलिटी की 2 सीरीज़ ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, प्लस मैंने उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री की भी सीरीज़ ऐड की हुई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मेडाइवल हिस्ट्री इस समय चल रही है। सो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि अभी हमारा MPPCS का एग्ज़ाम आने वाला है, UPPCS का एग्ज़ाम, RO, इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली। जो लोग CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारे जो PYQs हैं वो मैंने कवर किए हैं इसमें। सो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की सीरीज़। तो इसमें हम अभी इससे पहले मैंने जो क्लास ऐड की थी उसमें मैंने 33 तक जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए थे। सो आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मुझे लगा वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसलिए मैंने उसको आधा ही बनाया था, आधा ही कवर किया था। नेक्स्ट हम अभी 34 नंबर से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसके 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा ऐसे 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया? सो इसके बारे में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। MB पायली, DD बसु, ग्रानविल ऑस्टिन, सुभाष कश्यप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रानविल ऑस्टिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, यह एक बहुदलीय निकाय थी, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, संविधान सभा का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है, यह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर आचार्य JB कृपलानी। सो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को हमें सही मिलाना है। तो इसमें दिए गए राजेंद्र प्रसाद, TT कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी और BR अम्बेडकर, संविधान को बनाने में इनकी भूमिका की बात करी गई है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और जो TT कृष्णमाचारी थे वो थे सदस्य प्रारूप समिति के। HC मुखर्जी की बात करें तो ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या फिर संसदीय
व्यवस्था। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। NG अयंगर, KM मुंशी, BN राव या फिर मोहम्मद सादुल्लाह। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। ये सदस्य नहीं थे ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। सो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था। सो इसका जो सही इसके 4 ऑप्शन है, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। सो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके 4 ऑप्शन है, BN राव, KM मुंशी, SN मुखर्जी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। BN राव तथा SN मुखर्जी, KM मुंशी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BN राव तथा SN मुखर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सो आज की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं बहुत जल्दी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जैसे कि इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तो हमारी चल ही रही है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की सीरीज़ भी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय।